हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अक्सर करके हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और इन सभी एग्जाम्पल को हम लोग दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 1 ये है कि सपोज यू आर प्लानिंग अ फंड रेजिंग इवेंट फॉर योर स्कूल। You estimated that 30% of the students in your school will participate. If your school has a total of 800 students, how many students do you expect to participate in the event? मान लीजिए कि आप जो है वो फंड रेजिंग कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, जिसमें आपके पास आपके स्कूल में 800 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से आपको आइडिया है, आपने एस्टिमेट लगाया कि इसमें से 30% स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट में। तो आपको ये पता लगाना है कि 30% स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन नंबर 1 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 30% को 30/100 करना होगा। तो ये भी एक तरीका है परसेंट को लिखने का, 30/100, और इसको इंटू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो आपका जो आंसर आएगा, आप इस तरीके से इसको डबल जीरो को यहाँ से और यहाँ से कट कर सकते हैं। तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 × 8। 30 × 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 240। और इसका सॉल्यूशन 2 जो है उसको करते हैं। चलिए आप लोग इधर सॉल्यूशन 2 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 2 में आपको क्या करना होगा, आपका जो परसेंटेज है यानी कि 30%, इसको आप इस तरीके से डेसिमल में लिख सकते हैं, 0.30। जैसे कि आपको मालूम है 30/100 करने पे ये जो दो जीरो है, अगर इस दो जीरो है तो आपको इस दो नंबर के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना होता है, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 30% को हम लोग इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको 30% को यानी कि 0.30 को मल्टीप्लाई कर देना है 800 से। तो 0.30 को मल्टीप्लाई जब आप 800 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 240। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का नहीं आता तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.30 को हमने यहाँ पे डेसिमल हटा के लिख दिया है, डेसिमल हमने इसमें से निकाल दिया है, और इसका मल्टीप्लाई 800 से हमने इसको किया है। तो 800 से मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले जीरो से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लाइन में भी जीरो जीरो जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, एंड जीरो जीरो जा जीरो, इस तरीके से हमने इसको टेबल में किया तो हमारे पास जीरो आ गया आंसर। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले नंबर से, तो हमारे पास 8 का मल्टीप्लाई जीरो आ गया आंसर जीरो, 8 3 जा 24, तो हमारे पास आंसर आता है 24। अब इनको ऐड करने पे जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास ये आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, तो इसमें हमें दो नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाना है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 0.30 दो डेसिमल प्लेस में है, यानी कि दो नंबर इधर से है, तो हमें दो बार यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा। तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 240। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सपोज अ स्टोर इज ऑफरिंग अ 45% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट डेट ओरिजिनली कॉस्ट ₹380। हाउ मच मनी वुड अ कस्टमर सेव विद दिस डिस्काउंट। मान लीजिए कि एक कस्टमर है जो कि प्रोडक्ट खरीदने गया है, एक प्रोडक्ट परचेस करने गया है जिसकी कॉस्ट है ₹380, यानी कि 380 रुपये का वो मिलता है, जिस पे 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब ये आपको पता करना है कि कस्टमर ने कितने पैसे यानी कितने पैसे उसने बचाए अगर उसका 45% डिस्काउंट हो गया। तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 को 45/100 कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए 380 से। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले मैंने एक एक ज़ीरो यहाँ से कम कर दिया, तो ये हो गया हमारा 45/10, और यहाँ पे हो गया 38। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम लोग 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। चलिए इसको और छोटा करते हैं, 5 2 जा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और 5 9 जा 45, तो 5 9 जा यहाँ पे हमने कर दिया। अब 9 मल्टीप्लाई 38 किया, और 2 को जो है यहाँ पे हमने इस तरीके से नीचे रख दिया। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 38 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 342। इसको हम लोग एक बार और सॉल्व करेंगे, 2 1 जा, और 2 के बाद 171 टाइम्स का टेबल पढ़ेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 171। अगर इसको 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 171 आंसर आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन नंबर 2 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 2 में हमें क्या करना है, हमें 45% को सबसे पहले डेसिमल में करना है। 45% को हमने लिख दिया 0.45। तो 0.45 करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है,
इसको टोटल जो है उसका कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, 0.45 मल्टीप्लाई बाई 380। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 171। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है इसका मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 0.45 को हमने बिना डेसिमल के लिख दिया है, और यहाँ पे हमने कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आता है, 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास तरीके से आ जाएगा 054, और ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 00। फिर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 8, पहले 8 5 जा 40, 40 में से यहाँ पे 0 लिख दिए, 4 हमारा हो गया कॉमन यहाँ पे, तो 8 4 जा 32, 34 प्लस 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36। फिर 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा 15, 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया। इसको ऐड करने पे हमारे पास जो आंसर आता है 171 आता है। और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें यहाँ पे 2 बार 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना होगा। तो इस तरीके से इधर का 0 हमें नहीं लिखना पड़ेगा, तो हमारा 171 आंसर आ जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख के समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। मान लीजिए कि दीपक की सैलरी में 8% की वृद्धि हुई है। उसकी वर्तमान सैलरी 60,000 है। उसके प्रमोशन के बाद नए सैलरी का कैलकुलेशन कीजिए। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी पहले 60,000 रुपये थी, यानी 60,000 रुपीज़ थी। अब उसकी सैलरी 8% बढ़ा दी गई है। तो अब उसकी सैलरी, यानी कि अब जितनी सैलरी उसकी बढ़ी है तो कितना सैलरी उसको मिलना चाहिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 से। पहले यहाँ पे हम लोग लिखना है 8/100, 8/100 करके उसके सैलरी से हमें इसको इंटू कर देना है। तो उसकी सैलरी थी 60,000 और हमने यहाँ पे लिख दिया 8%। तो सबसे पहला काम कि हमने ये 0 0 हटा देना है। तो यहाँ से 2 0 हमने 100 से कट कर दिया, 2 0 यहाँ से कट कर दिया, और उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई जो है हमने 600 से किया, तो 8 6 जा 48, और 2 0 यहाँ पे हमने लगा दिया। तो उसकी सैलरी जो इंक्रीज़ हुई है 4,800 इंक्रीज़ हुई है। अब इसको मैं 60,000 में ऐड कर दूंगा तो उसकी टोटल करंट सैलरी बन जाएगी, वो हो जाएगी 64,800। यानी कि इसको ऐड करेंगे जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है उसको, और प्लस 60,000 जो उसकी सैलरी पहले से थी, इसको ऐड करने पे आ गया हमारा 64,800 आंसर। तो इसको सेकंड मेथड से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन 2 है। इसमें हमें क्या करना है कि 8% को सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ये 8 जो है वो सिंगल डिजिट है, और हमें यहाँ पे डबल डेसिमल लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 होता है 100 में। तो यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद 0.8 करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, 0.8 नहीं लिख सकते, ये गलत आंसर तरीका है। और इसको हम लिखेंगे 0.08, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस लेना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे उसके ओरिजिनल जो उसकी सैलरी थी 60,000 से। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4,800, यानी कि सैलरी इंक्रीज जितनी हो रही है। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता तो आइए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं मल्टीप्लाई करना। तो हमने 60,000 सैलरी उसको ऊपर रख दी है, और यहाँ पे मैंने 0.08 को यहाँ नीचे रख दिया है। इसमें से हमने यहाँ से डेसिमल को हटा दिया है, बिना डेसिमल के आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सबसे पहले हम 8 का मल्टीप्लाई इन ऊपर वाले नंबर से कर लेते हैं यहाँ से, इसमें से। तो यहाँ पे ये सारे 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0। तो 8 का टेबल हमने यहाँ तक पढ़ा तो ये सब 0 आ गए। फिर 8 6 जा 48 आ गया यहाँ पे आंसर, और उसके बाद 0 का टेबल हमने सबसे पढ़ा इन सभी से, तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए 0 में। और अब इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 480000। आपको यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4,800 आंसर आ जाएगा, 4,800। अब इसको हम सैलरी में ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64,800 सैलरी, यानी कि उसकी करंट सैलरी आ गई 64,800। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिला होगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे 2 अलग अलग मेथड का यूज़ करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।